बसंत से पहले का जंगल। अभी बसंत आएगी और जंगलों के फूल खिलाएगी, तब तो ये जंगल बड़ा हसीन लगेगा। लेकिन बसंत से पहले का जंगल भी कम खूबसूरत नहीं, सिर्फ देखने वाली नज़र चाहिए। अगर आप पत्थरों को ही देखेंगे तो इन पे भी प्लेजियोकैज़्मा जैसी ग्रोथ, साथ में मोआसिस के किस्म की काई, फर्न्स, ये तो है ही। और ये देखिए आप, गरने का कुंज, गरना जिसको कहते हैं हिंदी में करौंदा, कैरिसा ओपेका, ये वही झाड़ी है जिसको एओ ह्यूम ने 19वीं सदी में इसकी एक बाड़ लगाई थी उड़ीसा से फिरोजपुर पंजाब तक, जिसको कहते थे ग्रेट हेज ऑफ इंडिया। टैक्स कलेक्शन के लिए एक ऐसी फेंस, लाइव हेज फेंस, जिसमें गरने का एक अपना रोल रहा है। गरने के फल जब पक जाते हैं, बीच बीच में पका हुआ फल भी आपको दिख रहा है, ये खाएं तो इसमें रिच इन विटामिन सी एंड ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर्स। लेकिन एक और कैरिसा, इसी की दूसरी प्रजाति जो जम्मू में इंट्रोड्यूस हुई है, बड़े लार्ज साइज का उसका फल होता है, कैरिसा कंजेस्टा। इस पर कड़ी पत्ता भी आप देख रहे हैं। तो कड़ी पत्ता जो है सांबर में तो पड़ता ही है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो हैं ही। लेकिन ये बटरफ्लाइज, खास करके पैप्लियोनिडी बटरफ्लाइज, स्वेलोटेल्स, लाइम बटरफ्लाई उसका होस्ट प्लांट भी है। तो ये आप देख रहे हैं वुडफोर्डिया फ्रूटिकोसा, धातकी, जिसका आयुर्वेद में अपना मुकाम रहा है। कितने मोटे मोटे इसके तने हैं, और जब गर्मी का मौसम होगा, इसके ऊपर लाल चटक रंग के फूल खिलेंगे, तब तो ये इतनी मनमोहक दुल्हन सी झाड़ी हो जाएगी। लेकिन इसके जो फूल हैं वो आयुर्वेद में तो यूज़ होते ही हैं, लेकिन आजकल के इंडस्ट्रियल युग में फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में भी इसके फूलों का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसके अंदर एक मकरंद होता है, नेक्टर होता है, जिसमें मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जो फर्मेंटेशन काज करते हैं। और ऐसे भी हम बचपन में जब इसके फूलों को चूसते थे तो एक खटापन लिए हुए होते थे फूल। तो आजकल इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी हैं। तो ये इस ट्रैक में, जो ट्रैक हमने शुरू किया है कटल से, मानसर के बगल से कटल के रास्ते हम जा रहे हैं बाड़ीगढ़, और बाड़ीगढ़ से मुड़ करके हम वापस मानसर झील के किनारे पहुंचेंगे। मानसर झील जो रामसर साइट है, जिसको 2005 में सुरुईसर और मानसर दोनों झीलों को रामसर साइट का खिताब मिला। उसका मतलब ये हो जाता है कि इसकी इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस हो जाती है इन झीलों की, जो कल्चरली और रिलीजियसली बहुत ही सिग्निफिकेंट लेक्स हैं, ट्विन लेक्स हैं जम्मू की। और माना जाता है अर्जुन के बेटे जो अलूपी से हुए थे, बब्रुवाहन, उन्होंने जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा अर्जुन का पकड़ा था, और उसके बाद उन्हें अर्जुन का जो है वध कर दिया, तो उसके बाद अलूपी ने जब बताया ये तो आपके पिताजी हैं और इनको दोबारा जीवित करना होगा, और वो तब तक जीवित नहीं हो सकते थे जब तक वो शेषनाग से मणि नहीं लाते। तो बब्रुवाहन ने यहाँ से तीर मारा सुरंगसर, जो आज की सुरईसर लेक है, जिसको हमने अभी क्रॉस किया, कटल आने के लिए रास्ते में थी। और उसके बाद वो यहाँ से शेषनाग की मणि को लेके आए बाहर, मणिसर, और वही आजकल मानसर के नाम से विख्यात झील है। और यहाँ से एक ऐसा सेलेंट रेट मिला है, फ्रेश वाटर मेड्यूसा, जिसको बोलते हैं मानसरियाला लैकस्ट्रिस। तो ये आज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का एक ट्रैक है, जिसमें हम जंगल की सैर में निकले हैं, और जंगल से रूबरू होने का एक अच्छा मौका है। कोरोना कोविड के दौर में जब घरों में हमें कैद रहना पड़ता है, तो जंगल में दूर दूर हम चल रहे हैं, तो मुझे लगता है एक हसीन दिन है आज का,
ऐसे भी वीकेंड है, बहुत से लोगों को छुट्टी भी है आज, और बड़े लोग जो हैं चाव से इस ट्रैक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जब हम पहुंचते हैं जंगल के बीचों बीच, कुछ पेड़ हमें ऐसे भी दिखाई देते हैं जिनके ऊपर पत्ते नहीं हैं। तो ये ट्री जो आप देख रहे हैं, अभी इसमें फूल आएंगे, फिर फल पकेंगे, तब ये तोतों का बहुत ही अच्छा बसेरा होगा, बहुत से पैराकीट्स आएंगे। तो ये ट्री जो है लैनिया कोरोमंडली का है। और खादिरा खैर जो बहुत ही धार्मिक अनुष्ठानों में भी इस्तेमाल होती है इसकी लकड़ी, और इसका कत्था निकलता है, तो इसको कच्छ ट्री भी कहते हैं। तो हम चीड़ों के जंगल से इस वक्त गुजर रहे हैं, और साथ में ही आप देख पा रहे हैं बच्चों के खिले खिले चेहरे, बच्चे बड़े खुश हैं फलों को लेकर के साथ में। और मैडम प्रोफेसर नम्रता शर्मा जी भी इस ट्रैक में शामिल हैं। तो आज के इस ये इला इनकी बेटी है। तो हम देख पा रहे हैं कि कितना हसीन ये ट्रैक है, जिसमें लोग चहकते हुए फलों को खाते हुए अपनी धुन में, वाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के कर्मचारी भी साथ हैं। सफ़ेद जो थैले इन्होंने लिए हुए हैं, इको फ्रेंडली थैला है, और इसमें जो खाने को दिया गया है वो भी फल फ्रूटी है, ताकि हम ऐसा जंक फूड इस्तेमाल ना करें और इस ट्रैक को भी गंदा ना करें। और कहीं ना कहीं इको टूरिज़्म का ये संदेश भी ज़रूरी है कि हम नेचर एजुकेशन के वक्त किसी भी प्रकार की गंदगी या पॉलीथीन मोम जो है हम नहीं फैलाएं। तो आप देख पा रहे हैं कितनी लंबी लाइन जो है ट्रैकर्स की, और साथ ही साथ हम सुन रहे हैं बुलबुल, जिसको डोगरी में पींजा भी कहते हैं। तो बहुत से बुलबुल पींजे जो हैं वो हमारे साथ हैं, और कहीं कहीं हमें जो करौंदे की झाड़ियाँ और दातकी की झाड़ियाँ, खादिरा, उसके साथ साथ हमें फुलाई भी दिखी। जो फुलाई सेनेगालिया मोडेस्टा, जिसकी दातुनें अक्सर जम्मू शहर में बिकती थी कभी, अभी तो काफ़ी कम चलन हो गया है। ये पत्ता देख रहे हैं आप, कंपिलक का, जिसको कमीला भी बोलते हैं, और ख़ास किस्म का कलमुआ जो इसके फल खाता है बड़े चाव से। तो ये फर्न आप देख रहे हैं एडियंटम कॉडेटम बाकिंग फर्न, जिसको एलोपेशिया अगर हो जाए, हेयर फॉल की बीमारी हो, तो उसमें भी इसका पेस्ट लगाते हैं एज पर ट्रेडिशनल इनपुट। तो ये रास्ता जो है इतना अच्छा है, संकरा भी नहीं है, लेकिन नेचर वॉक में ऐसे ही रास्ते होते हैं उब खड़ूबे, कहीं ना कहीं आपको भूल भुलैयाँ भी मिलती हैं और वाइल्ड लाइफ के भी दर्शन होते हैं। अभी चूँकि 10 बज चुके हैं, तो कुछ वाइल्ड लाइफ कम हो गई है इस वक्त। वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए, स्टडी करने के लिए हमें सुबह सवेरे 6-7 बजे आना चाहिए। तो ये आप देख पा रहे हैं इस ट्रैक में करौंदे के आगे अमलतास के पेड़ हैं दोनों तरफ। अमलतास केशिया फिस्टुला जो नेशनल ट्री भी है थाईलैंड का, और इसके जो चटक पीले रंग के फूल हैं बहुत ही हसीन लगते हैं। और मौसम जो है जब बहुत गर्मी का होता है, चिलचिलाती धूप, उस वक़्त आप इसकी फलियां भी देख पा रहे हैं। और एक टाइम था जब इसका बार्क टैनरीज के लिए, क्योंकि रिच इन टैनिन होता है, तो चमड़ा रंगने के काम भी आया करता था। ये गरना है, और यहाँ पे लेई या पटाकी, जिम्नोस्पोरिया राइलियाना, मैटनस राइलियानस भी है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे आंवला। तो आंवले का तो च्यवनप्राश में बहुत योगदान है, इसके बिना तो च्यवनप्राश हो ही नहीं सकता। लेकिन हेयर केश तेल, बालों के तेल, लीवर के लिए बड़ा अच्छा टॉनिक है। खासकर कोविड कोरोना के दौर में इसका एक फल खाना उचित रहेगा। यहाँ आप इसको फलों को बॉयल करके उसकी एक चटनी बना सकते हैं, जिसको खाने से सेहत के लिए अच्छा लाभ होगा। तो ये जो कटल से रास्ता बाड़ीगढ़ को जाता है, आप देख पा रहे हैं कितने पुराने पुराने गरने हैं यहाँ पे, रादर छोटे पेड़ जैसे बन चुके हैं। और कहीं ना कहीं
इनके फलों को खाने के लिए नाना प्रकार की चिड़ियाँ भी आ रही हैं, चाहे वो बुलबुल हो, चाहे वो वाइट आई हो। और इस तरह के फलों का सेवन जो है वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसी झाड़ियों को बचा के रखना भी हमारा एक मकसद रहता है। और जो लोग साथ में हैं उनके लिए भी एक नया फल जो है खाने को मिलेगा। ये काले रंग का फल पक चुका है। ये देख रहे हैं आप, कटल से चलते चलते हम बट्टल के गांव के बगल से गुजर रहे हैं इस वक्त। तो ये ट्रैक जो है थोड़ा थोड़ा बनाया गया है स्पेशली आज के इस नेचर वॉक के लिए। लेकिन जो आगे पीछे के पेड़ पौधे हैं उनकी डेंस ग्रोथ और साथ ही साथ ये जो लिवर बर्ड्स हैं इनकी थिक ग्रोथ और फर्न, सिल्वर फर्न, वॉकिंग फर्न, ये दिखाता है कि यहाँ पे इकोलॉजी इंटैक्ट है। और ये स्लेजिनेला बेशक ये सूख गया, अब इसको सिंदूरी पत्ता भी कहते थे, स्लेजिनेला। तो ये काइलेंथिस फेरिनोसा जो सिल्वर फर्न है, ये एडियंटम है। ये बहुत मोटा क्लम्प जो है वुडफोर्डिया फ्रूटिकोसा, तो ये मेलोटस फिलिपिनेंसिस के पत्ते हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि इतना मैच्योर और इतना बड़ा पेड़ की तरह ये वुडफोर्डिया फ्रूटिकोसा, इट रिफ्लेक्ट्स के दे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने के कारण जहाँ पे फ्यूल वुड कलेक्शन के लिए इसको नहीं काटा गया है, तभी इसके इतने मोटे मोटे पेड़ हमें दिख रहे हैं। तो इस जंगल में चूँकि ये ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है शिवालिक्स का, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेलोटस फिलिपिनेंसिस, कैरिसा ओपेका दिखता है, साथ में ही वुडफोर्डिया फ्रूटिकोसा, और बहुत कम कहीं कहीं देखने को मिला हमें आंवला। और उसके साथ साथ एक और पेड़ जो बिना पत्तों के है वो लैनिया कोरोमेंडलिका। साथ में इस जंगल में कहीं कहीं पे मिलती है संदन, या सन्नन जिसको कहते हैं, उजैन डेस्मोडियम, डेस्मोडियम उजेनेंस। और बीच में आप देख पा रहे हैं ये कांटे वाला सेमल, फूल अभी आएंगे। और पीछे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये जो लाल लाल पत्तियां हैं वुडफोर्डिया फ्रूटिकोसा की, उसके पीछे है पानसर वेंडलैंडिया, ये वाला। तो वेंडलैंडिया एक मद्रास में होता है साउथ इंडिया में, जिसको बोलते हैं वेंडलैंडिया अंगस्टिफोलिया, वो तो थ्रेटन कैटेगरी में है, लेकिन ये हमारा वेंडलैंडिया अभी यहाँ पे बहुत है। और पीछे वेंडलैंडिया के आप देख पा रहे हैं केशिया फिस्टुला, और पीछे वो पहाड़ियाँ हैं जिन पे अभी बर्फ़ पड़ी हुई है। तो सर्दी जो है वो जा रही है और बसंत का मौसम जो है आने वाला है, दस्तक दे चुका है उत्तरायण के बाद, लेकिन सही दस्तक इसकी होगी बसंत पंचमी के बाद, जब आपको इस जंगल में दिखेंगे बसंत के फूल, रिनवार्शिया इंडिका, जिसको पहले रिनवार्शिया ट्राइगाइना भी कहते थे। बसंत उत्तराखंड में उसको बोलते प्योली, और प्योली का कहा जाता है कि भाई प्योली एक लड़की थी जो जंगल में रहती थी, परवरिश उसकी जंगल के वातावरण में हुई, बहुत खूबसूरत थी। राजकुमार को उससे प्यार हुआ, तो राजकुमार शादी करके उसको अपने महलों में ले गया, लेकिन महलों में उसका मन नहीं लगा, और उसी के चलते प्योली दुखी रहने लगी, उदास रहने लगी। और मरने के बाद जिस जगह उसको दफनाया गया, कहते हैं लोक कथा के अनुसार, गढ़वाल की दंत कथा है कि उसी जगह से उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ एक फूल जिसका नाम है बसंत या प्योली या रिनवार्शिया इंडिका विंटर फ्लाक्स, क्योंकि विंटर के जाते ही वो पहला फ्लावर जो है हमें शिवालिक्स में दिखता है। तो वो फूल अभी तो खिला नहीं है,
हमें कहीं पे उसका एक फूल भी नज़र नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है 10 दिन के 15 दिन के बाद हमें रीनवार्शिया इंडिका के हसीन फूल भी मिलेंगे इस जंगल में, जो कटल बटाल के रास्ते मानसर की तरफ का ये जो नेचर वॉक का ट्रैक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का है, इसमें हमें दोबारा आना चाहिए मार्च के महीने में। तब यहाँ पे इस जंगल में बनफशा के फूल दिखेंगे, वायला कैनिसेंस, जिसकी हम चाय बना सकते हैं। ख़ास करके कोरोना के दौर में बनफशा के फूलों की चाय सेहत के लिए बहुत अच्छी है। जितना भी बलगम है, फ्लेगम है, वो निकल जाता है उसकी चाय पीने से। जब हम आगे आगे जाएंगे तो कुछ और पेड़ भी हमें दिखेंगे मानसर के इर्द गिर्द। खास करके है उसमें एक ब्लू बियर्ड या गोट्स बियर्ड, सीडोकेरियोप्टेरिस बाई कलर, वो प्लांट भी मानसर के झील के किनारे हमें दिखेगा। वहीं पे हमें लसूड़ा भी दिखेगा, कॉर्डिया डाइकोटमा, जिसकी कोंपलों का तो सब्जी बना सकते हैं, फलों का हम अचार डालते हैं। देखिए कितना हसीन रास्ता है, ये जंगल के रास्ते हैं और इस जंगल में वाइल्ड लाइफ भी है। ग्रे पार्टरिज है, ब्लैक पार्टरिज है, फ्रैंकोलाइनस काला तीतर, फ्रैंकोलाइनस पॉन्डिसीरियनस ग्रे पार्टरिज, इसमें पार्कोपाइन भी है, हिस्ट्रिक्स इंडिका। इसी जंगल में मिलेगा पैंगोलिन मैनिस क्रेसिकॉर्डेटा, जो शेड्यूल 1 एनिमल है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। और ख़ासकर जो हमें एक झाड़ी पीछे मिली थी, एक क्लाइंबर जिसको बोलते ज्योतिषमती जम्माल कंगनी की बेल, जिसके सीड का एरल रेड होता है, उसको कई किस्म की वाइल्ड लाइफ भी खाती है, लेकिन उसके जो सीड को थोड़ा सा भून के फ्राई करके, रोस्ट करके रादर, हम लड्डू भी बनाते हैं, मालकांगनी के लड्डू। और ज्योतिषमती आयल नाम का तेल जो है मार्केट में मिलता है। एक ख़ास प्लांट जो आपको इधर दिख रहा है इस जंगल में, ये है मिरसाइन अफ्रीकाना। इसके झाड़ू बनते हैं, डोगरी में हम उसको कहते हैं रड़के, क्योंकि ये काफ़ी सख्त झाड़ी होती है और इसके बोनसाई बनाने के लिए बेस्ट मानी जाती है। तो टोपियरी आर्ट वर्क में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, हम शामिल कर सकते हैं अपने फ्लोरिकल्चर पार्क्स गार्डन्स में। तो चूंकि ये वाइल्ड लाइफ एरिया है, तो यहाँ पे डेड ड्राई डिजीज्ड ट्रीज़ को भी निकालने की मनाही रहती है, क्योंकि जो गली सड़ी लकड़ी है इसमें दीमक पलती है, और दीमक भी फूड होता है, जैसे पैंगोलिन का होता है या वुड पैकर्स हैं वो खाते हैं, मशरूम्स निकलती हैं। तो वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी में कहीं भी हम गले सड़े ऐसे, जैसे ये चीड़ का पेड़ है, इसको निकालते नहीं हैं, बल्कि यहीं गलने सड़ने देते हैं, क्योंकि ये भी एक रीसाइक्लिंग ऑफ मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का हिस्सा है इनका होना। और इस शिवालिक के इस चीड़ पाइन फॉरेस्ट में हम अब मानसर के करीब करीब पहुंचने वाले हैं।